जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलने वाली। आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और हमारे दूसरे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक नई साउथ की साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज हुई बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है डीएनए, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की चल रही है। और इसमें कहानी हमें एक मदर की देखने को मिलती है, जो अभी हॉस्पिटल में अपने नए नए बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उसे ऐसा डाउट होता है कि उसके असली बेटे को किसी और नए जन्मे बच्चे के साथ बदल दिया गया है। मतलब कि ये बच्चा उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसको किसी और का बच्चा थमा दिया गया है। लेकिन उसकी फैमिली को उसके ऊपर डाउट होता है और अभी उसका हस्बैंड क्या करने वाला है, और अगर ये सच है तो उनको उनका असली बच्चा कैसे मिलता है या फिर उसको ढूंढने की कैसे कोशिश करते हैं, वही हमें इस मूवी की थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जिस मूवी को अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी आज के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है। जी हाँ, डीएनए मूवी को अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल में ही मई मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ के एक और एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पुला दली किलिया बदू, जिसकी IMDb रेटिंग 9.3 की चल रही है। लेकिन इसको अभी तक 186 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और अभी इस मूवी को भी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको उसके बेटे की ओर से ही धोखा दे दिया जाता है। जब उसका बेटा उसके दुश्मनों के साथ मिलते हुए उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो आगे कहानी में क्या होता है और उस गाँव के लोगों के साथ क्या होता है, वही हमें इस मूवी की एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें बढ़िया कहानी के साथ बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलता है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे अभी 23 मई को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। बाकी अगर आपने अभी ये मूवी देख ली है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2023 में एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो एक इंटरनेशनल मूवी है, जिसका नाम है प्रॉब्लमिस्ता, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 8,700 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी माँ उसे गरीबी से बचाने के लिए अमेरिका भेज देती है। लेकिन अभी अमेरिका में उसका वीजा खत्म होने वाला है, तो वीजा को एक्सटेंड करवाने के लिए उसे अभी एक नई जॉब ढूंढनी होगी। मतलब कि उसे एक एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जो उसके वीजा को स्पॉन्सर करे। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी मुश्किलों को खत्म करने की कोशिश करता है, वैसे वैसे हर रोज उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और हर रोज में ही उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती है। तो इन्हीं मुसीबतों का सामना कैसे करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है, जिसे भी अभी इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंडिया में ही हिंदी डब में भी देख सकते हैं। जो एक एवरेज वन टाइम वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और ये एक R-रेटेड मूवी है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही अभी इसी हफ्ते में ही एक नई बायोपिक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है सुपरस्टार, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है। जो एक मिनी वेब सीरीज है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है। और ये एक असल जिंदगी में से ही एक फीमेल इंटरनेशनल सिंगर की कहानी है और 2000 के दशक में सेट है, जब तमारा नाम की एक पॉप सिंगर निकल के सामने आई थी, जिसे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी कैसी रही थी और इसमें उसकी माँ का रोल कैसा था, जो मेन थी उसके पर्दे के ऊपर उसकी सक्सेस के पीछे, मतलब के बैक स्टेज की सुपरस्टार थी उसकी माँ। तो पूरी कहानी क्या थी, वही हमें इस थ्रिल भरी सीरीज में दिखाई जाती है, जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इसके बाद अभी आज के दिन में ही इंडिया में एक नई हिंदी 18+ एडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है रोज गार्डन, जो एक नई हिंदी 18+ एडल्ट वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक बढ़िया क्राइम वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है। और मेनली कहानी एक फैमिली की होने वाली है, जिनके पास होता है इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक गुलाब के फूलों से भरा हुआ गार्डन। लेकिन इस गार्डन के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ होता है,
जो उनके क्राइम की भरी हुई जिंदगी का सबूत होता है। मतलब कि जमीन के अंदर दफन होते हैं उनकी क्राइम की जिंदगी के कई राज जो अभी इस कहानी में खुलने वाले हैं। और इस फैमिली में 2 लड़कियां हैं जो अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन प्यार को टेस्ट करने का उनका अपना ही तरीका होता है। तो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं और कैसे क्राइम भरी कहानी में दिखाया जाता है वो तो इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इंडिया में हंगामा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से सभी एपिसोड्स के साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जो एक वन टाइम वॉच टाइम पास वाली वेब सीरीज तो लग ही रही है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगर आप साई-फाई, फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर वेब सीरीज देखने के फैन हो तो अभी आपके लिए इंडिया में एक नई वेब सीरीज को हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स, जिसके सीजन 1 को 3 साल पहले रिलीज किया गया था और अभी तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। और इसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इसका सीजन 3 भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इंडिया में रिलीज कर दिया गया है। और बता दूं कि यह स्टार ट्रेक वेब सीरीज है, जिसमें उसकी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए हमें एक नई कहानी देखने को मिलती है, जिसके पहले 2 सीजन को काफी ज्यादा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इसका सीजन 3 भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसे वर्ल्ड वाइड अभी इंग्लिश के साथ साथ जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और बाकी रहते हुए भी जल्दी ही हमें वीकली 2-2 करके हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही बॉलीवुड के एक हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निकिता रॉय, जिसमें मेन रोल्स में हमें अर्जुन रामपाल के साथ सोनाक्षी सिन्हा एंड परेश रावल भी देखने को मिलते हैं, जो एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर में रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी के शुरुआत में ही हमें अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की मौत देखने को मिलती है, जिसके ऊपर अभी एक अनजान सी शक्ति का मतलब के भूतों का अटैक हो जाता है और वो इसके चलते हुए ही अपनी जान भी गंवा देता है, जिसकी बहन होती है निकिता रॉय मतलब के सोनाक्षी सिन्हा, जो अपने भाई की मौत का सच पता लगाना चाहती है और इसका मेन प्रोफेशन भी होता है लोगों को वहमों भरमों से दूर रखना, मतलब के धोखेबाज लोगों से बचाना। तो अपने इस भाई की मौत का सच कैसे पता लगाती है और बाकी क्या सच में ही हमें इस मूवी में भूतें देखने को मिलती हैं, जिसमें मेन विलन का कैरेक्टर होने वाला है परेश रावल का। तो अभी तो ये मूवी थिएटर्स में ही रिलीज की गई है, लेकिन उसके साथ ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ भी लीक कर दिया गया है। बाकी मैं तो ये रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को लीक जरूर कर दिया गया है, वो भी ओरिजिनल हिंदी 2.0 ऑडियो के साथ। बाकी अगर इस मूवी की OTT रिलीज की बात करें तो इसका अभी तक OTT प्लेटफॉर्म कंफर्म तो नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमें आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। इसके बाद एक और बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी वाली मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है सैयारा, जो इन दिनों में काफी चर्चा में बनी हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी 8.8 की चल रही है, जिसको अभी तक 5000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। और ये मूवी एडवांस बुकिंग में बॉलीवुड की कई बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ चुकी है, जिसके बारे में सुनने में आया है कि इसकी एडवांस बुकिंग 2 लाख टिकट्स की हुई थी। जिस मूवी को यश राज फिल्म्स की ओर से बनाया गया है, जिसमें हमें आशिकी 2 जैसी ही कहानी देखने को मिलती है, और स्पेशली एक सिंगर की, जो एक बड़ा सिंगर तो होता ही है लेकिन पूरी दुनिया पे छाना चाहता है, जिसके चलते हुए ही वो एक लड़की को हायर करता है। तो आगे चल के इनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और उसमें क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको वैसे काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। और अभी इस मूवी के थिएटर में रिलीज होने के बाद ही इस मूवी को भी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से ओरिजिनल 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ लीक भी कर दिया गया है। जी हाँ, ये सैयारा मूवी अभी ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ भी लीक हो चुकी है, लेकिन मैं इसको देखना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पायरेसी वाली क्वालिटी उतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको ओरिजिनल में OTT रिलीज होने का इंतजार कीजिए, जिसका अभी तक OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारे दूसरे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।